के भाग आज भूल जाएंगे, क्योंकि राम आएंगे आएंगे, वो आने वाले हैं भैया। तो भाव की बात है। बैलगाड़ी केवल इतना ही बता रही है कि जीवन में ठाकुर जी को नीचे मत रखो, सदा सर्वदा ऊपर रखो। इसलिए हम भी कथा करते हैं तो इन्हें ऊपर बिठाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं तो इनको माथे पर बिठाते हैं कि तुम हमारे जीवन में सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर भगवान। भगवान ने आगे चल के तृणावर्त का उद्धार करा। तृणावर्त कौन है? तो बोले तृणावर्त भी एक दैत्य है जो दिखाई नहीं देता, भवंडर के रूप में आया। भवरा, आपने देखा है ना, भवंडर आता है। तृणावर्त भी ऐसे ही आया था। महाराज कंस ने इससे भेजा था कि जाओ उसको कंधे पे बिठा के मथुरा ले आओ। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करते हैं ना। मैया यशोदा लल्ला को खिला रही है, आकाश में उछाल रही है, तो मानो कन्हैया कहता है मैया और ऊपर। कितना ऊपर? और ऊपर। लल्ला कितना ऊपर? बोले और ऊपर। अरे कितना ऊपर उड़ेगा? कन्हैया बोलते हैं मैया मैं तो गरुड़ पे उड़ता हूँ, बहुत ऊपर उड़ता हूँ, 14 भुवनात्मक सृष्टि में ऊपर नीचे होता हूँ, तो और ऊपर उड़ा। मैया के हाथ दुख गए। अरे कन्हैया तू तो बहुत वजन हो गया तेरे में भैया, बहुत मोटा हो गया, थोड़ा बैठ। कन्हैया रोने लगे। मैया कहती है मेरे हाथ दुख गए, थोड़ा काम करूंगी, थोड़ा बैठूंगी, आराम करूंगी, फिर खिलाऊंगी। तेरे से 24 घंटे भी खेलो तो तू तो थकता नहीं है। ठाकुर जी कभी नहीं थकते। ठाकुर जी 24 घंटे तैयार खड़े रहते हैं। अभी गिरिराज गोवर्धन की लीला करेंगे ना तो 7 दिन तक अपलक खड़े रहेंगे, पलक भी नहीं झपकाएंगे। भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान 7 दिन खड़े होने को तैयार है। कम से कम ठाकुर जी 7 दिन खड़े होने को तैयार है, तो हम ठाकुर जी के चरणों में 7 दिन बैठ के कथा तो सुन ही सकते हैं ना। हम बैठने को तैयार हो जाओ। वो खड़ा है और हम बैठे हैं, फिर भी कृपा करता है भगवान। तृणावर्त आया, ठाकुर जी आंगन में बैठे थे और ऐसे ही आंगन में बैठे हुए ठाकुर जी को उठाया। और जो ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी उसके कंधे पे बैठे। मनी मनी झांकी का दर्शन करना। तृणावर्त के कांधे पे भगवान छोटे से जो ही बैठे तो एक चरण इधर, दूसरा चरण इधर, और छोटे छोटे हाथों से ठाकुर जी ने पकड़े तृणावर्त के कान। उसका बनाया स्टीयरिंग, कान घुमाए स्पीड तेज, कान घुमाए स्पीड कम, और इसको उड़ा के ले गया आकाश में। जो ही ऊपर गया तो ठाकुर जी ने बोला मामा जी धन्यवाद, बड़ी कृपा करी जो उड़न खटोला भेज दिया। घूमते 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 कहीं इधर मुड़े कहीं उधर मुड़े। अर्जुन के घर, वरुण के घर, श्रीदामा के घर, मधुमंगल के घर, डीले मट्टा। अर्जुन वरुण श्रीदामा मधुमंगल। हाँ, भवंडर आता है तो ऐसी आवाज आती है। भगवान घूमे, धीरे से बोले ललिता का घर दिखा, विशाखा का घर दिखा, फिर शर्माते हुए बोले चलो वृषभायन जी के घर चले, देख के तो आए राधा क्या कर रही है। घूमे 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 बरसाना नंद गांव, इधर से घूमते घामते श्री ठाकुर जी ने तृणावर्त का कान मरोड़ा, टॉप गियर में गाड़ी चलाई और सीधे आ गए इंदौर के बावड़ी वाले हनुमान पर। बोले दिखा के ला देखो कौन कौन कथा सुनने आया है। ठाकुर जी भ्रमण करते 14 भुवनात्मक सृष्टि का घूमते 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 गोकुल पहुंचे। तृणावर्ती ने मथुरा ले जाने लगा, तभी श्री ठाकुर जी ने अपने छोटे से हाथों से कंठ कर दिया अवरुद्ध और तृणावर्त का कर दिया उद्धार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। एक एक करते करते देखते देखते ठाकुर जी ने अनेक अनेक असुरों का उद्धार कर दिया। भगवान का दर्शन करने के लिए देवादिदेव महादेव भी आए। कथा सुनी ना आपने? महादेव जब आए थे गले में विषधर डला था, मैया देख के डर गई। मैया ने कहा कि तुम्हारे गले में एक सर्प है, मेरा लाला देख लेगा तो डर जाएगा। तो महादेव ने कहा था शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तुम जिसको लाला समझ रहे हो वो कोई सामान्य बेटा नहीं है। मेरे गले में तो एक ही फन वाला है, जिस पे तेरा छोरा सोता उसके 1000 फन है। मैया घबरा गई, बोले ये? बोले हाँ। कन्हैया भीतर बैठे बैठे रोते हैं, कहते हैं मैया बात ही करती रहेगी कि बाबा से मिलवाएगी। सुंदर प्रसंग है। मैया लेकर आई लाला को बाहर, लाला रोने लगे और लाला को देख के महादेव हंसने लगे, खिलखिला रहे हैं, प्रेम से हंसते हैं। मैया कहती ये रोता क्यों है इतना? मैया से कहा कि मेरे को लाला गोदी में दे दो, इसका रोना अभी बंद हो जाए।
लाला मानो रो रो के कहते हैं, मैया वो कैलाश पर्वत से चल के आए हैं मेरा दर्शन करने, मुझे गले लगाने, तू इनसे कब मिलवाएगी, इनकी गोद में दे दे। देखो महादेव प्रसन्न है कि आज मेरे नारायण मुझसे मिलेंगे। ठाकुर जी रो रहे हैं कि प्रभु कब गले लगाएंगे। रोते हुए कन्हैया को जैसे ही महादेव ने गोद में लिया तो महादेव के आंसू झरझर झरझर बहने लगे और ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। आज हरि और हर का मिलन हो गया। बोल हरि हर भगवान की, हरि हर का मिलन। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे श्रावण में उज्जैन में भी हरिहर मिलन का आयोजन हुआ। सुंदर पर्व है जब महादेव स्वयं महाकाल राजा दिव्य सवारी के साथ गोपाल मंदिर पहुंचते हैं द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान की आयु 1 साल की हो गई, बलराम जी 2 साल के हो गए, दोनों का नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा कि जाओ लाला का नामकरण करके आओ। आज श्री ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए गौशाला में नामकरण की व्यवस्था बनाई गई। कहते हैं इसके पूर्व मैया को ठाकुर जी ने दूध पीते पीते ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। 2 बार कराया, एक बार दूध पीते पीते। ये कथा भी बहुत सुंदर है कि जब लाला दूध पी रहे थे ना, कभी बच्चा ज्यादा दूध पीता है तो माताएं घबरा जाती है तो गुदगुदी करती है कि अरे छोड़ दे, अब बेटा ज्यादा पी लिया है, तेरा पेट भर जाएगा, ज्यादा पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। श्री ठाकुर जी भी मैया की गोद में लेटकर दूध पी रहे थे तो मैया ने धीरे धीरे छोटे से तलवों में ठाकुर जी को गुदगुदी करी। और जो ही गुदगुदी करी तो ठाकुर जी थे तो छोटे, मुंह खोला बड़ा, राधे राधे। नन्हे से कन्हैया ने मुंह बड़ा खोला और जो ही मुंह खोला तो मैया ने क्या देखा कि इसके तो मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल भू भुव स्वः महाजन, तब सारे लोग नजर आ गए। मानो जैसे ही लोग दिखाए तो मैया को कहना चाहते हैं कि हे मैया तू यशोदा है और तेरे यश रूपी दूध से केवल मैं तृप्त नहीं होता, इस तेरे यश रूपी दूध से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। कण कण को तेरा ये दूध मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा गौशाला में नामकरण करेंगे, किसी को बताना मत, नहीं तो महाराज कंस को पता चल जाएगा। चुपचाप भगवान का नामकरण होना था। रोहिणी मैया आई है। रोहिणी मैया जब आई, अब ध्यान देना, गर्गाचार्य जी यादवों के कुल गुरु हैं और भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं। इतना प्रेम करते हैं नारायण से, इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताएं, प्रतिपल श्वास श्वास पर उन्हीं का नाम जपते हैं। अच्छा, हम जिसको बहुत याद करते हो वो 1 साल का बोल के जाए और 5 साल तक नहीं आए और हम याद में व्याकुल हो जाए, परेशान हो जाए, और वो व्यक्ति कभी बिना सूचना के एकदम सामने आके खड़ा हो जाए, तब हमारी खुशी का ठिकाना। कई बार तो हार्ट फेल ही हो जाता है भैया, अरे आप आ गए, देखते ही रह गए। अगर खुशी भी एकदम मिल जाती है तो मरने की संभावना पड़ जाती है। एकदम पैसा मिल जाए तो भी कई लोग ऐसे लॉटरी खुल गई, पहले आते थे ऐसे किस्से कि 2 करोड़ की लॉटरी खुल गई, जैसे ही खबर पड़ी तो बोले जिसकी लॉटरी खुली उसका हार्ट फेल हो गया, पूरे इतना पैसा गए। इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि हार्ट फेल हो जाए। खुशी भी इतनी होना चाहिए जो समाज आए हो। पात्र इतना हो तो उतने ही जल भर सकते, ज्यादा भरेंगे तो छलकेगा ही, या तो पात्र हाथ से छूट जाएगा, ढुल जाएगा, टूट जाएगा, कुछ तो होगा। निवेदन करना चाहता हूं, गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि जिसकी मन में झांकी देखता था वो एकदम सामने आने वाले, न जाने मेरा क्या होएगा। गर्गाचार्य जी चुपचाप बैठे, नयन बंद करके, नजर उठाते नहीं। रोहिणी मैया आई, महाराज की जय हो, मैं रोहिणी, मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो। आज रोहिणी जी को देखा, बलराम को देखा।